आज उत्तराखंड के श्री सतपाल महाराज जी कोटद्वार उमराव नगर वार्ड नंबर 31 में आ रहे हैं, जो कि सिंचाई मंत्री और पर्यटन मंत्री उत्तराखंड के हैं। वो अभी हमारे बीच में आने वाले हैं। वार्ड नंबर 31 में सतपाल महाराज जी पहुंचने वाले हैं, जिनके स्वागत में अभी अपना पार्षद जी है और उसके अन्य लोग यहाँ पे जो कॉलोनी की मंदिर है उसके पास स्वागत के लिए खड़े हैं। और जस्ट अभी सतपाल महाराज जी पहुँचने ही वाले हैं, तो उनमें अभी ये लोग स्वागत के लिए खड़े हो रखे हैं। मनीष खंडूरी जिंदाबाद। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी के पुत्र भारतीय देवरानी जी से कि वे पुष्पगुच्छ भेंट कर आदरणीय मनीष खंडूरी जी का स्वागत अभिनंदन करने की कृपा करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी से कि वे भी कृपया आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया मनीष खंडूरी जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करने की कृपा करेंगे। विद्वता और सादगी की मूर्ति बड़े भाई मनीष, सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, सबसे वरिष्ठ नेत्री, और ये इनका स्वागत करते हुए आदरणीय खंडूरी जी, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हरीश जोशी जी से कि वे भी कृपया वार्ड नंबर 31 में मनीष खंडूरी पहुंच चुके हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सिंह रावत जी के समर्थन में आपने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और इसी क्रम में अपने व्यस्ततम समय में से आज आपने समय निकाला है और यहाँ पर 31 पदमपुर जो अपना वार्ड है उसके सम्मानित नागरिक गणों को संबोधित करने के लिए, अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय खंडूरी जी से, क्योंकि उनको आगे भी अनेक कार्यक्रमों में जाना है, कृपया यहाँ पर मौजूद क्षेत्रों को जोड़ने का काम करना हो, उसके लिए आधुनिक भारत के शेरशाह जिनको कहा जाता है, ऐसे जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी के पुत्र आदरणीय मनीष खंडूरी जी अपने बीच में हैं और उनका हम सबको यहाँ पर मार्गदर्शन मिलना है, मार्गदर्शन के लिए आए हैं। हम सब जानते हैं। पर हाँ, मेरे भाई सौरभ नौटियाल जी जो यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, हमारे बीच में वीरेंद्र सिंह जी, हरीश जोशी जी, देवरानी जी, दीदी गुलाब है जी, बहन आप सब नमन से, आप सब तो नमस्कार कर दो। ये 2 साल पहले की बात है कि मेरी बहन ऋतु खंडूरी जब और इस खुशी का एक कारण है, जब वो चुनाव लड़ने आई थी तो मैंने पूछा था, ऋतु आपको, मेरी बड़ी बहन है, तो ऋतु आपको कैसे यकीन है कि आप ये जीत सकते हो, क्योंकि 15 दिन का समय मिला था। तो ऋतु ने मुझे ये बोला था, जो उस समय मुझे थोड़ा कम विश्वास था। ऋतु ने मुझे ये कहा था कि जब तक कोटद्वार की महिलाओं का साथ उनके साथ है, उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। और आज वो सच्चाई थी, जो सच्चाई उन्होंने कही थी, मातृशक्ति जो हमारे सामने है, आप हमारा कवच है, हमारी संस्कृति की धरोहर है। उत्तराखंड की महिलाएं हो, हिंदुस्तान की महिला हो, मातृशक्ति हो, आप सबको नमन है, आप सबको नमस्कार है, क्योंकि आप इस उत्तराखंड से कहना चाहूंगा कि ये जो मुद्दे हैं अभी, ये सिर्फ आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव सिर्फ वोटों की बात नहीं है, इस चुनाव में श्रृंखलाएं हैं,
आपने इस देश के प्रधानमंत्री को बनाया है, आपने हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बनाया है, आपने हमारे सांसद जी को बनाया है, मेरी बहन रितु खंडूरी को विधायक बनाया है। अब बारी है कि कोटद्वार के मेयर और सभासद को भी आप बनाएं, वोट दें, जिताएं, क्योंकि ये जो लास्ट मील है, जो आखिरी मील हम कह रहे हैं, जो तरक्की होगी। और ये केंद्र विद्यालय का होना इतना बड़ा काम है कि वो निर्माण जो हुआ है हिंदुस्तान में, जो कोटद्वार में, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से सुएज की पाइपलाइन जो बनी है, पानी की पाइपलाइन जो बनी है, बस अड्डे में जो शुरुआत की है, तो ये बहुत बड़े काम हुए हैं। और इसका अर्थ ये है कि अगर इसी तरीके से, इसी शीघ्रता से ये काम हुआ, तो मेरा ये मानना है कि कोटद्वार जरूर आगे बढ़ेगा। इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे भाई सौरभ नौटियाल जी को वोट दीजिए और जिताइए, शैलेंद्र सिंह रावत जी को वोट दीजिए, जिताइए। आप सबको एक बार फिर से नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। जय उत्तराखंड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओजस्वी वक्ता और विद्वता सादगी की प्रतिमा धन्यवाद। पहला नगर निगम का चुनाव था, उसमें हमने मेयर के रूप में कांग्रेस को चुना। ये जानते हुए कि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार है, राज्य में तब आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण आयाम था, इसमें भी हमको मेयर भारतीय जनता पार्टी का चुना था, लेकिन कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, ताकि जो विकास के सोपान है, विकास की जो सीढ़ी है, अगर एक भी सीढ़ी टूटेगी तो विकास जिस गति से हमको चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और बहुत ही ओजस्वी वक्ता है। कई बार हम टीवी चैनलों की बहस में इनको देखते हैं। मैं आग्रह करूंगा छोटे भाई विपिन कैंथोला से कि वे भी आप सभी को संबोधित करने की कृपा करें। एक बार सभी लोग हाथ उठा करके नारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट, अनिल बलूनी, रितु खंडूरी, शैलेंद्र रावत, सौरभ नौटियाल, मातृशक्ति। अब मैंने इतने जोर से बोला। धन्यवाद। मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही पुरानी नेता और आपकी सबकी चिरपरिचित हमारी आंटी शुक्ला जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और भाजपा के कई अहम पदों पर रहे भाई राजगौरव नौटियाल जी, हमारे देवरानी जी, प्रकाश चंद्र देवरानी जी, श्री बीरेंद्र सिंह रावत जी, जो इस उमराव नगर सोसाइटी के उसके अध्यक्ष हैं, एवं मेरी मातृशक्ति। जोरदार तालियां एक बार अपने लिए बजा लो। हम सब लोगों को पता है कि 23 तारीख को हम सब लोग नगर निगम के चुनाव में वोट देने के लिए जा रहे हैं। आज कद तारीख सी ना, कद तारीख से आज 19 और अब केवल 3-4 दिन नया छी ना। 21 तारीख तक चुनाव प्रचार, 21 तारीख शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार खत्म और 23 तारीख को वोट। और हम सब लोगों को पता सरकार चल रही है, जिस प्रकार प्रदेश में आदरणीय धामी जी की सरकार चल रही है, हमने कहा कि डबल इंजन की सरकार दो। क्या कहा? डबल इंजन की सरकार दो। और अब हम कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार दो। ट्रिपल इंजन यानी कि नगर निगम, और नगर निगम
हम सब लोग हमारे बीच में हमारे सूबे के आदरणीय लोक निर्माण विभाग मंत्री और जिनको की आध्यात्म के जगत के नाम से जाना जाता है श्री सतपाल महाराज जी के लिए जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। मुझे याद है पिछले नगर निगम चुनाव में भी सतपाल महाराज जी ने सौरभ नौटियाल को जो है अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए थे, तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये भी कोटद्वार के स्कंदोश्रम के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और हम सब लोग उते याद कि जब गढ़वाल लोकसभा चुनाव है तो हमारे जो आदरणीय सांसद हैं अनिल बलूनी जी, उन्होंने कहा था कि कोटद्वार जिस प्रकार से देश के अंदर अयोध्या धाम बना, जिस प्रकार से राम का मंदिर बना, आज अयोध्या के अंदर वहां के लोगों से पूछिए, वहां के होटल व्यवसाय से पूछिए, वहां के टेम्पू चालकों से पूछिए, वहां की बस चलाने वालों से पूछिए कि जोरदार तालियों से अतिथि जो है, मैं निवेदन करूंगा विपिन कैंथोला जी से कि वे भी आदरणीय सतपाल जी महाराज आध्यात्मिक जगत के सिरमौर और हम सब माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय सतपाल महाराज जी जिंदाबाद, आदरणीय सतपाल महाराज जी जिंदाबाद। आज इस चुनावी समर में हम लोग इस पदमपुर मोटाढाक वार्ड में हमारे बीच में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मध्वजा को जो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, ऐसे धर्मगुरु और हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर परम आदरणीय सतपाल महाराज जी, मंच पे आसीन हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान विपिन जी, मंच पे आसीन हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेत्री और बहुत ही कर्मठ ऊर्जावान ऐसी श्रीमती विमला शुक्ला जी, मंच पे आसीन हमारी आंटी गुड्डी गोसाई जी, और जिनके निमित्त आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ऐसे हमारे छोटे भाई पार्षद प्रत्याशी श्रीमान सौरभ नौटियाल जी। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि आदरणीय महाराज जी को एक कार्यक्रम में और जाना है और उनको सुनने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। बस मेरी माताओं बहनों, मुझे केवल इतना कहना है कि आज हम लोग चुनावी सफर में हैं और आप सबके आशीर्वाद से 6 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपने आदरणीय अनिल बलूनी जी को यहाँ से जिता करके और नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाया था। उससे पूर्व जब 2 साल पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आपने आदरणीय रितु खनूर जी को जिता करके और प्रदेश में हमारी सरकार बनाई थी। एक बार फिर से हम लोग आपके पास आए हैं। इस बार हम आपसे निवेदन ये करना चाह रहे हैं कि पिछली बार कुछ गलतियां हो गई थी, अब हमें जरूरत है, हमने देश की सरकार चुन ली, हमने प्रदेश की सरकार चुन ली, अब हमें अपने कोटद्वार की छोटी सरकार चुननी है मेरी माताओं बहनों। और इस कोटद्वार की सरकार के लिए मैं करूंगा आदरणीय महाराज जी से कि आप अपना मार्गदर्शन हमें देंगे। सम्मानित अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र रावत जी, विमला शुक्ला जी, गुड्डी गोसाई जी, विपिन कैंथोला जी, प्रकाश देवरानी जी, शैलेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे मेयर प्रत्याशी हैं और सौरभ नौटियाल जो हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं। मैं आपके बीच में शैलेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे मेयर प्रत्याशी हैं और सौरभ नौटियाल जो हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन के लिए कि आप उन्हें प्रचंड बहुमत से विजय बनाइए, उसके लिए आपके बीच में आया। ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने केंद्र में मोदी जी को जिताया और मोदी जी ने भारत का मान बढ़ाया, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने रखा, ट्रेनों का विस्तार हुआ और उसके साथ साथ राजनीतिक रूप से भारत जो है दुनिया के आगे सिर उठाकर चलने लायक हुआ और भारत की जो शक्ति है उसका लोगों को एहसास हुआ कि भारत अपने आप में एक सुपर पावर है, एक शक्ति है। मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य में आपने धामी जी की सरकार को बनाया और विकास के कई काम हुए। आप सब लोग जो हैं, आपको पता है कि सतपुली झील अभी जो है स्वीकृत हुई है, जो करीब 56 करोड़ 35 लाख रुपए में बनके तैयार होगी, उसका काम चालू हो गया है।
और इतनी ही हमारी सोच रही है। आपने देखा होगा जब यहाँ से आप सतपुली जाएंगे तो गुमखाल के बाद और गुमखाल से पहले भी सारी रोड का विस्तार हो रहा है, वाइडनिंग हो रही है और पेड़ काटे जा रहे हैं और ये नेशनल हाईवे बनेगा। अगर कोटद्वार से सतपुली होते हुए पौड़ी तक नेशनल हाईवे बनता है तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारी चार धाम यात्रा ऋषिकेश और हरिद्वार से चलती है उसमें जब लोग लौटेंगे तो पौड़ी से, सतपुली से और कोटद्वार से होते हुए लौटेंगे। ये एक हम उनको डायवर्जन देंगे। इसका फायदा ये होगा कि लोग लैंसडाउन जाएंगे। सतपुली झील ब्लॉक के अंदर आता है, अधिकांश हिस्सा उसका जो है वो दुगड्डा के अंदर है, पर उसकी एंट्री क्योंकि रामनगर से है तो सभी लोग समझते हैं कि जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर में। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये रोड वाइडनिंग के बाद, नेशनल हाईवे बनने के बाद पूरा पर्यटन की संभावना इस क्षेत्र की और आगे बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जब मैं रेल राज्य मंत्री था, मेरा सपना था पहाड़ पे रेल आए और आज रेल का विस्तार हो रहा है। और हमारे एकेश्वर सतपुली के जो लोग हैं, चौकड़ाखाल की जो जनता है, उसके लिए सौड़ में, देवप्रयाग में रेलवे स्टेशन स्थापित होगा और सौड़ का स्टेशन सतपुली से केवल 40 मीटर रह जाएगा। तो ये रेलवे स्टेशन भी आपको उपलब्ध हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहूंगा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और आपने देख ही लिया जब मेयर भाजपा का नहीं था तो विकास के काम नहीं हुए और विकास के अंदर हम प्रगति नहीं कर सके। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि ये 3 इंजन की सरकार बनाइए, मेयर भी हमारा होगा, पार्षद भी हमारे होंगे, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार तेजी से काम करेगी। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आपका शहर है, कोटद्वार है, उसका क्या विकास होना चाहिए, सफाई के क्या उसमें काम होने चाहिए, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे अंडरग्राउंड हो, सारी बातों के ऊपर जो है कोर्ट में मसला डाला हुआ है, लिटिगेशन डाला हुआ है, इसलिए हमारा विकास का काम रुका हुआ है। तो कहने का मतलब विकास में आप लोगों का सहयोग होगा तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि शैलेंद्र रावत जी बहुत अनुभवी आदमी हैं, उन्हें पहले भी ब्लॉक प्रमुख का अनुभव है, उन्हें आपके एमएलए का अनुभव है और निश्चित रूप में मेयर में वो सफल होंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। इसलिए कमल खिलाइए, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा और शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा। बेजार ना हो, बेजार ना हो, ये सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब तो ये जमाना बदलेगा। तो आइए जमाने को बदले, कमल खिलाए और यहाँ पूरे कोटद्वार का विकास करें। इन शब्दों के साथ भारत माता की धन्यवाद। अभी मीटिंग आई और खाना बनाना टाइम भी हो गया, मैं ज़्यादा नहीं बोलना को। हमारे बीच में उपस्थित आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यशस्वी कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग परम आदरणीय सतपाल महाराज जी और आदरणीय माता जी शुक्ला जी हैं, बिमला शुक्ला जी, शुक्ला जी तो अच्छा सम्मानित शब्द है। सम्मानित जिला अध्यक्ष जी वीरेंद्र रावत जी और यह पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत थी सौरभ जी नोटियाल और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता विपिन जी, सम्मानित मंच सब नाम जो तो फिर मैं क्षमा याचना चालू। हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी बंधु और आदरणीय मातृशक्ति, आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय नवयुवक साथियों, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि आप लोग सब चित परिचित थी और आप लोगों ने ये गांव बटे की मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ क्षेत्र पंचायत का रूप में, मतलब बुनियाद आप डाली थी और आज हम ये स्थान में खड़ा हो। आपका आशीर्वाद से ब्लॉक प्रमुख भी बनूं और आपका आशीर्वाद से 5 साल विधायक भी रहूं और आज भारतीय जनता पार्टी ने मेयर को अधिकृत प्रत्याशी यकमिता कमल को फूल
देखी या प्रत्याशी आप लोगों के बीच में भी है। मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूँ कि आप लोग बस कमल को फूल देखो, और मैं जनता को बहुत आभार व्यक्त कर दूं और बहुत धन्यवाद कर दूं जो तो बड़ो उत्साह है ना इन लगड़ों की जीत गयो, जब तुम बड़ो उत्साह ये तो घाट से बोलना चाहिए ना, म्यार बोलता पेन से तब मिल ज्यादा क्या बोलना कुछ नहीं देखो, दी कागज में नहीं वे कुणो बैलेट पेपर बोल दी, मतपत्र भी बोल दी, दिया कागजों कमल को फूल पर ठप्पा लगा, क्योंकि मीठा मियार बना देला रियो था पिछला छोड़ देला तो शो भी काम नहीं चलू भारे। मैं से पहली ये सौरभ नोटियाल जी था पहले ठप्पा लगा, कारण जन प्रधान अगर पहला पल दिया खोल पंच लोग हुन जाए तो पंच अगर प्रधान पक्ष में नहीं रहना तो वो प्रधान बार बार मेरा पकवालू पार्षदा पकवालू राज्य विधायक के रूप में ऋतु दीदी जी मान्य विधानसभा अध्यक्ष और सांसद के रूप में आपका बधाई। तो ताकतवर सांसद जी 10 गाड़ी आए फटाफट दूसरे दिन लाइट ठीक हो जाए। स्वीपर बहुत कमी साफ सफाई करूँ जब निगम बनाई सरकार है तो स्वीपर भर्ती होनी, कर्मचारी भर्ती होनी, इन डर रहे साग भुजी लेना को घूमना कौन जानो, जब आप इन डर लगत किसी सिंगनी में हट जाओ छे ना डर घूमने वाला था। आए दिन जो है लड़का तेज मोटरसाइकिल लगा और टक्कर मार देना थी, पार्क नहीं थी, सारा काम होनी धरातल पर और मेरा अधिकार क्षेत्र में जब तुम भी काम हो लो तो मैं कर लूँ, फिर बाकी विधायक जी अगर सहयोग कर ला, विधायक जी से उबोवा लो तो हम दो या विधायक जी और हम जो उपजौला मान्य सांसद जी से करौला, तो सब लोग एक साथ एकजुट हो एक काम कर ला। और या कोई ना कोई देखो मान्य सांसद जी बहुत बड़ो आभार धन्यवाद कर दूं भी, और मान्य विधायक जी को कि वो प्रयास कह रही कि केंद्रीय विद्यालय खोल दिया है और रेलवे स्टेशन आपको बिल्कुल बढ़िया बनू, आप अगर रेल जो आज सीधा लखनऊ चल जान वंदे भारत नजियाबाद हम नहीं रुक जाए, मान्य सांसद जी ने वो रुकवा दे। तो जो वो अधिकार क्षेत्र में काम चाहिए वो करना चाहिए, जो विधायक जी का अधिकार क्षेत्र में चाहिए वो विधायक जी कर ला, जो हमारे अधिकार क्षेत्र और यहाँ तो मैं भरता अधिकार आप घारक अधिकार था, मैं तो घारक छो सोच में यार घर भैरवा तो कख जेला आप है शकम तो चाय भी इतनी पिए तभी बोला कि घर में चाय पियो भाई आप जरा काम कर रहे हो, और फिर मैं आते इनसे कोई घर बैठे फोन भी कर दी तो मैं भी काम कह रही बता दे, फिर दोबारा फोन करी कि बारे थे आप तुम्हारा काम हो गया। तो सो आप लोगों का क्या समझाना महिला शक्ति, क्योंकि आज मैं आपको बहुत आभार व्यक्त कर दूं कि मातृ शक्ति को बहुत बड़ा योगदान जो हम 7 से 12 विधायक रहो तब मातृ शक्ति राजनीति में नहीं रहना चाहिए। आज बहुत बड़ी लंबी संख्या है मातृ शक्ति, धन्य हो मातृ शक्ति गुण कि घर काम भी करना चाहिए, बच्चों था भी देखना चाहिए, सारा जिम्मेदारी निभाना चाहिए, अपन कुछ कीर्तन मंडल में सहभागिता करना चाहिए, क्योंकि आंदोलन तो बड़ी संख्या थी। ठीक है, तो ये मेन रोड का शो है ना, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो चारधाम यात्रा है उसमें जो लोग लौटेंगे उनको हम एक डाइवर्जन देंगे, एक विकल्प देंगे कि वो इस ऑल्टरनेटिव रूट से अगर आएंगे तो उनको सतपुली की झील देखने का मौका मिलेगा, बॉडी का जो पर्यटन है और वहाँ से जो हिमाच्छादित चोटियाँ दिखाई देती हैं वो देखने का मौका मिलेगा। लेंसडाउन का जो हमारा म्यूज़ियम है और लेंसडाउन का जो पर्यटन है उसका लाभ ले सकेंगे, जिम कॉर्बेट का पार्क ले सकेंगे और कोटद्वार में यहाँ पर जो हमारा कर्णाश्रम है उसको भी देख सकेंगे। तो इस पूरे रास्ते की जो है इकनॉमी जो है बदल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है कि नेशनल हाईवे के बाद जो है ये वैकल्पिक मार्ग भी हम खोलेंगे। आज कोटद्वार में पहुँचे हैं चुनाव प्रचार में, आप कैसा माहौल देखते हैं? ये बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा पॉजिटिव है और हम शैलेंद्र रावत जी और यहाँ सौरभ नौटियाल को जिताने के लिए ये प्रार्थना करने आए हैं। सबसे अपने वोट मांगा है और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से ये जीतेंगे। धन्यवाद।
ठीक है महाराज जी। अच्छा नमस्कार नमस्कार।